किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि किसको क्या मिला इसका कोई हिसाब नहीं, तेरे पास रूह नहीं, मेरे पास लिबास नहीं। छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य का राजा जिसके पास सब कुछ था, जो वो चाहता वो उसे मिल जाता, वो बोलता, आदेश करता और काम हो जाता। वो एक दिन दरबार खत्म करके अपने महल के दौरे पर निकला। राजा साहब महल को देख रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। आगे बढ़ते उन्होंने देखा कि एक नौकर जो था वो साफ सफाई कर रहा था और साफ सफाई करते करते गाना गुनगुना रहा था, मस्त था, मुस्कान बिखेर रहा था, खुश खुश था। राजा को यहीं से चिंता हो गई। राजा लौट करके अपने महल में पहुंचे, अपने कक्ष में पहुंचे और रानी से कहा कि रानी, आज मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने आज देखा कि हमारा एक नौकर जो साफ सफाई करता है वो बहुत खुश है। क्या होगा, उसको क्या मिलता होगा हमारी तरफ से, लेकिन मैं खुद, जिसके पास में पूरा राज्य है, हर कोई मेरे आदेश को मानने के लिए तैयार है, तुरंत काम हो जाता है, मुझे खुशी नहीं मिलती, मैं खुश नहीं हूं। रानी ने कहा, राजा साहब आप फालतू चिंता कर रहे हैं, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। एक काम करते हैं, इस नौकर को भी 99 की जमात में शामिल कर लेते हैं। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे करेंगे? तो रानी ने कहा कि बस एक किसी नौकर को बोलिए और इस नौकर के घर पर, जो ये साफ सफाई कर रहा है, बड़ा खुश है, इसके घर के बाहर, इसके दरवाजे के बाहर एक छोटी सी पोटली रखवा दीजिए और उसमें 99 सोने के सिक्के रख दीजिए। राजा ने कहा, अच्छा फिर क्या होगा? बोले बस आप देखते जाओ। राजा ने अपने दूसरे नौकर से कहा, ये जो नौकर था जो बड़ा खुश था, उसके दरवाजे पर जाकर के रात में एक पोटली रख दी गई जिसमें 99 सिक्के थे। नौकर की बीवी ने सुबह सुबह जब दरवाजा खोला, जब दिन होगा, तो उसने देखा कि पोटली रखी, उसने नौकर को जगाया, बोले कि देखो क्या हो गया, हमारे यहाँ पर तो खुशी आ गई। नौकर ने देखा तो 99 सोने के सिक्के, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। नौकर बड़ा खुश हुआ, उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 99 तक पहुंच गया। उसने कहा, एक आखिरी सिक्का कहां गया? रखने वाला जो है वो 100 सिक्के रखेगा, वो 99 सिक्के क्यों रखेगा? नौकर को लगा कि हो सकता है रास्ते में कहीं गिर गया हो। वो नौकर अपने घर से महल के रास्ते तक गया, 2 बार गया, 3 बार गया, जमीन देखते देखते गया, रास्ता देखते देखते गया, लेकिन उसे वो सिक्का नहीं मिला। नौकर को लगा कि कौन हो सकता है, या तो ये महल से आया होगा, किसी घर से आया होगा, सेठ जी के घर से आया होगा, सेठ जी के घर पे चला गया। जहां जहां तक वो जा सकता था, जहां जहां से उसे लग रहा था कि ये सोने के सिक्के आ सकते हैं, वहां वहां हो गया, लेकिन उसे सोने का वो आखिरी 100 वाला सिक्का नहीं मिला। अब 100वें सिक्के की तलाश में इस नौकर ने अपनी पत्नी से प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया कि तुम बस इंतजार करो, इस पोटली को पूरा करके रहूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, राजा साहब को खुश कर दूंगा, एक आखिरी सोने का सिक्का लेकर के आऊंगा। उस दिन के बाद राजा ने उस नौकर को नोटिस करना शुरू किया। वो नौकर बड़ा परेशान सा लगने लगा। वो साफ सफाई भी करता था तो बिल्कुल उदास सा, परेशान सा। राजा फिर से रानी के पास गया और रानी से कहा कि आज मैंने देखा कि वो नौकर जो है बड़ा परेशान है, ये क्यों हुआ? तो रानी ने समझाया कि राजा साहब, अब वो खुद भी 99 की जमात में शामिल हो गया है, उसे खुद भी 100वें सिक्के की तलाश है। जब तक आप उसे 100वां सिक्का नहीं दोगे, वो परेशान हैरान रहेगा, वो गाना गुनगुनाना भूल चुका है। आपकी हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं है, बहुत कुछ है जिससे हम खुश रह सकते हैं, लेकिन हम भी उस 100वें सिक्के की तलाश में पगलाए जा रहे हैं। हम भी उस 100वें सिक्के की तलाश में इतने उतावले हुए जा रहे हैं कि जो हमारे पास है, जो हमारे घर वाले हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास चीजें हैं, हम उनका भी लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं, घर वालों को समय नहीं दे पा रहे हैं, घर वालों के साथ खुशी के लम्हे नहीं बिता पा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि घर वाले तो यही हैं, कहाँ जाने हैं, हमें वो 100वां सिक्का ढूंढना है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हर चीज टेम्पररी है। जब तक वो चीज, वो इंसान आपके साथ है, उसकी कद्र कीजिए, उसकी वैल्यू कीजिए, इससे पहले कि वो आपको छोड़ करके चला जाए। उस 100वें सिक्के की तलाश से बाहर निकलिए, खुद की जिंदगी को तलाशिए, खुद की जिंदगी को समझिए कि आप किस हद तक खुश रह सकते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।